हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट अजमेर ने माध्यमिक की परीक्षा मॉडल पेपर 2 जो डाला है उसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 80 नंबर का पेपर होने वाला है। पहले आपको निर्देशांक दिए जा रहे हैं, नए पैटर्न के आधार पर है, तो आप देखते रहें। इसी पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं फर्स्ट पे, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन में है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन था? तो ये था ए, आंसर आएगा जनरल डायर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा स, अमेरिका पर। तीसरे का आंसर है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर आएगा द। फिर चौथे क्वेश्चन का है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ ब। फिर पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो पांचवे का जो आंसर होगा ये पशुधन। छठे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लुप्त प्रजाति है? तो छठे क्वेश्चन का आंसर है अपने पास में एशियाई चीता। ये आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब पूछ गए हैं अपन 7वें क्वेश्चन में, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। तो 7वें क्वेश्चन दे रखा, विश्व में पटसन एवं पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 7वें का आंसर आप एक बार देख लेना, या तो ब आंसर होगा या फिर स भी हो सकता है, बांग्लादेश। तो एक बार आप देख लेना इसको कौन सा आंसर सही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित है? तो 8वीं का जो आंसर आएगा ये आएगा ए। फिर 9वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है, श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका आंसर आएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ब, 1956 में। 10वां क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों। तो इसमें दे रखा है आपको क्या कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधीन कारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए आपके पास में। 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अपन को कथन गलत बताना है। कौन से क्वेश्चन में? 11वें क्वेश्चन में बताना है। तो एक बार आप पढ़ें और देखें कौन सा क्या होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप देख के बताएं मुझे क्या आंसर आएगा और सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अब देखते हैं आपका सही किसका आता है। तो अब पूछ जाते हैं यहाँ 12वें क्वेश्चन में दोस्तों। 12वें क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है। तो यहाँ होगा उपयोग सभी। 13वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 13वें क्वेश्चन में है, प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। द आंसर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो ये होगा स। फिर 15वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो इसका आंसर आपके पास में जो आएगा ये आएगा दोस्तों यहाँ से ब। क्या आंसर आ जाएगा? ब आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जो रिक्त स्थान का दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण का इतिहास फिर बोलेंगे की कहानी के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये आता है एक महत्वपूर्ण की कहानी के रूप में। दूसरा है, चीनी बौद्ध प्रचारक ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए। तो यह है 768 से 770 ईस्वी के आसपास। फिर है हमारे देश, फिर बुलेंगा के शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध झील का निर्माण कराया गया। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चौथा क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है, जिसमें दिया जा रहा है, राजनीतिक दल देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो किसके रूप में? ये कानून निर्माण में निर्णायक। तो कानून आएगा आंसर यहाँ। 5वें क्वेश्चन में है, तो यहाँ आएगा लोकतंत्र व्यवस्था में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है।
छठा क्वेश्चन है दो देशों की तुलना करने के लिए। फिर बोला जा रहा है कुल आय एक उपयुक्त माप नहीं है। फिर बोला जा रहा है सातवें क्वेश्चन में कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक, तो यहाँ आएगा प्रौद्योगिकी, मिट्टी पर उन्नति। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। जातिलक उत्तरात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको दिख रहा है। एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर देना है। तो सबसे पहले आंसर आ रहा है पैकेटिंग क्या है, तो इसका आंसर होगा किसी बात को रोकने के लिए पहरा देना, किसी बात को रोकने के लिए पहरा देना। फिर आपके सामने दूसरा है कि क्वेश्चन क्या जोबर क्या है, जोबर क्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे, जिसे जोबर कहते थे। तीसरा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की, तो इसका आंसर आएगा रिचर्ड आर्कराइटर ने। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब पहुंच जाते हैं अपन लोग चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों क्या कि विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक परियोजना का नाम बताइए। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा गिर सिंह परियोजना या बाघ परियोजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। फिर बोला जा रहा है जल प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर होगा अतिसार, त्वचा संबंधित रोग, श्वास की समस्याएं आदि होते हैं। फिर छठा क्वेश्चन सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई एक तर्क लिखिए। तो इसका आंसर आएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो फिर सातवां क्वेश्चन शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आएगा सातवें क्वेश्चन का किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए जमा हो जाता है तो उसे नगरीकरण कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका आएगा एक तो पहला नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना, और यहाँ दूसरा है लोकतंत्र का निर्माण। फिर 10वां क्वेश्चन है बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन तो इसमें आएगा वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति प्रचलित बाजार मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। 10वां क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है, तो ये विदेशी निवेश कहलाता है दोस्तों। अब पहुंच जाते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन में आपको दे रखा है रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था, तो 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। पांचवा क्वेश्चन है छापे खाने के आविष्कार ने पढ़ने की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। छठा क्वेश्चन है आपके पास में देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ से कि संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आठवां क्वेश्चन है आपके पास में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कोई दो उद्देश्य लिखिए। आठवां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके सामने भारत में सड़क परियोजना से संबंधित किन्हीं दो समस्याओं को उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन है श्रीलंकाई तमिलों ने क्यों आंदोलन किया। 10वां क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है दोस्तों, वीडियो में बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बोला जा रहा है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो फिर 12वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में पारदर्शिता के क्या लाभ हैं। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। 14वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। इस तरह से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं खंड स में। तो खंड स में अपन को दे रखा है कि आपको उत्तर सीमा 100 शब्दों में देना है। तो 16वां क्वेश्चन आ जाता है, इसमें दे रखा भारत के साथ व्यापार अधिशेष से ब्रिटेन को किस प्रकार लाभ पहुंचा बताइए। ये नहीं आता था आपको ये भी कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 1960 के दौरान अधिकतर विकासशील देशों ने अपने आप को समूह 77 में क्यों संगठित किया। ऐसे ही 17 क्वेश्चन है गन्ने की उपज के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ये नहीं आ रहा था ये कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख
कीजिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है। संघ सूची और राज्य सूची में अंतर बताइए, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। बस आइए, राज्यों के गठन के प्रमुख कारणों का उल्लेख वर्णन कीजिए। ऐसे 19वां क्वेश्चन है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, ये दे रखा है दोस्तों। फिर चलते हैं यहाँ से, आपका क्या 8वां में दे रखा है, ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें दे रखा अर्थव्यवस्था में गति विद्या रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट खंड द में, जिसमें 20वां क्वेश्चन आ रहा है, जो बोला जा रहा है 200 से 250 शब्दों में आप उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है 20वां, जिसमें दे रखा है लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए, वर्णन कीजिए। इसके अलावा हम दे रखा है इटली के एकीकरण में मैथ्सिनी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा था, आप यहाँ से ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इनमें से कोई भी एक। ऐसे ही आपके पास में 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 प्रश्न दे रखे हैं आपको, ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे 22वां क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। मानचित्र में आपको उत्तर देना है, तो ऊपर आपके अथवा से ऊपर आपको दे रखा दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अभ्रक खानों को अंकित कीजिए। दोस्तों आपके पास में भारत का मानचित्र ढंग से आप पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पढ़ना है अजमेर, नेल्लोर, गया, हजारीबाग। ये नहीं आ रहा तो आप दूसरा भरेंगे मानचित्र में खनिज तेल क्षेत्रों को, डिगबोई, मुंबई हाई, बसीन, अंकलेश्वर। ये आपको ऐसा मानचित्र वहाँ देखने को मिलेगा, उसमें आपको भरना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। मैंने बाकी वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं सभी सब्जेक्ट के, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा कर के आप देख सकते हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर्स आएँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।